बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत से होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपकी ईद अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजरी होगी। यूके में पिछले दिनों शदीद गर्मी ने सबको बड़ा परेशान कर रखा था, मगर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि ईद से एक रोज़ कबल शाम को 2-2.5 घंटे के लिए मूसलाधार बारिश ने मौसम को बड़ा खुशगवार बना दिया था। इस बार हमारी ईद कुछ मुख्तलिफ थी और कुछ थोड़ी बहुत जज्बाती भी। हुआ यूँ कि इस ईद पर किसी बच्चे को घर नहीं आना था, क्योंकि किसी की जॉब थी, किसी के इम्तिहानात हो रहे थे, किसी की यूनिवर्सिटी थी। अगरचे बच्चे ईद वाले रोज़ ना आ सके, मगर हम उनके बगैर कहाँ रह सकते थे और वो हमारे बगैर। एक माँ को क्या चाहिए होता है? बस बच्चों से थोड़ा सा वक्त। एक माँ की खुशी इसी में पोशीदा होती है कि वो बच्चों को देख ले। यही उसकी कुल कायनात होती है, यही उसकी असल ईद होती है और यही उसकी असल खुशी। बस फिर ये तय हुआ कि वीकेंड पर एक दिन के लिए सब आ जाएंगे। फिर क्या होना था कि मेरी तैयारियां शुरू हो गई। वैसे शाम को तो हमारा यही प्लान था सैटरडे की कि हम कहीं डाइनिंग करेंगे, मगर एक माँ का दिल आखिर माँ ही का दिल होता है। अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ ना बनाए तो ईद की खुशी अधूरी सी लगती है। सैटरडे लंच की तैयारियां शुरू हुई और प्लान के मुताबिक चिकन कोरमा, अफगानी पुलाव, चपली कबाब, चना चाट बनाया। अच्छा, मीठे में चॉकलेट पुडिंग रोल थी और शीर खोरमा। अच्छा, थोड़े से दूध के साथ मैंने दही जमाने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका, दही नहीं सही तरीके से जम सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोशिश छोड़ दी जाए। यही असल सबक है। नाकामी आखिरी नहीं होती, ये सिर्फ एक कदम होता है कामयाबी की तरफ। अच्छा, खाना पकाते पकाते दिमाग एकदम माजी की यादों में गुम हो गया। ईद की सुबह नमाज के बाद अम्मी के यहाँ जाना, फिर नानी के यहाँ जाना, फिर बड़ी खाला के यहाँ इकट्ठे होकर दोपहर का खाना खाना, ये सब किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह महसूस हो रहे थे। लेकिन शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है कि वक्त बदलता रहता है, लोग बिखर जाते हैं, मगर यादें दिल में हमेशा रहती हैं। अच्छा, किचन बोर्ड पे मैंने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज लिखा। ये एक मैसेज नहीं था, बल्कि ये मेरी फीलिंग्स थी, मेरे एहसासात थे कि जब बच्चे आएँ और ये जब पढ़ें तो उन्हें वार्मथ मिले, एक दिल की गर्माहट महसूस हो। हम एक ऐसी फास्ट पेस्ड दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहाँ ज़िंदगी तो बहुत तेज़ हो गई है, मगर वो सादगी, वो अपनायत और वो खालिस खुशियाँ कहीं पीछे रह गई हैं जो बचपन की ईदों का हुस्न हुआ करती थीं। अब कहीं बच्चों की दूरी है, माँ बाप की दूरियां हैं, कहीं ख़ानदान बिखर गए हैं और यही फासले दिलों को उदास कर देते हैं। पिछले दिनों मैं अपने बच्चों से यही बात कर रही थी कि जब ईद या कोई खुशी का मौका आता है तो इंसान को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार ज़रूर याद आते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि चाहे डिजिटल दौर ही क्यों ना हो, मैं अपने हाथ से कुछ ना कुछ फ़ोन पर मैसेज ज़रूर बनाऊं। कभी छोटी छोटी सी ड्राइंग करती हूँ, कभी अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ मैसेज उन्हें ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि वो घिसे पिटे फॉरवर्डेड मैसेज कभी अच्छे नहीं लगते मुझे, जो 20 लोगों से गुजरते हुए हमारे पास पहुँचते हैं और सोने पे सुहागा लिखा होता है फॉरवर्डेड मैसेज।
بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے جذبات بھی اس مصنوعی دنیا کے حوالے کر دیے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس مصروف زندگی میں چند لمحوں کے لیے کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی آج بھی اسے یاد رکھتا ہے تو یہ خوبصورت بات نہ ہوگی؟ یہ چاکلیٹ پڈنگ رول میں نے پہلی دفعہ بنائے تھے، لیکن اتنے مزے کے بنے تھے، لیکن جو اصل میں جو پکچر تھی وہ پتہ نہیں کہاں مس ہو گئی۔ اتنا سب پکاتے پکاتے میں بہت تھک چکی تھی، لیکن جب سب نے ایک ایک کر کے کھانے کی تعریفیں شروع کی تو ساری تھکن خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اصل خوشی تعریف نہیں تھی، اصل خوشی وہ محبت تھی جو میں دینا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے لوٹ کر مل گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور ہوا، کیونکہ کراچی والوں کے لیے اگر چائے نہ پیش ہو تو محفل جمتی ہی نہیں۔ کراچی میں ہر ملاقات اور ہر گپ شپ کا آغاز اور اختتام چائے سے ہی ہوتا ہے۔ چائے نہ ملے تو گویا تقریب مکمل ہی نہیں ہوئی۔ کھانا کافی حد تک ہضم ہو چکا تھا۔ اب ہم اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو لے کر لیسٹر کی طرف رات کا کھانا کھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مزیدار کھانا کھایا اور ڈائٹ کو بھلاتے ہوئے میٹھا چکھا نہیں بلکہ میٹھے کو بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ الحمدللہ سب کچھ مکمل ہوا۔ کھانے کے بعد سب اپنی اپنی منزلوں پر روانہ ہو گئے۔ کبھی کبھی خوشی کسی بڑی تقریب میں نہیں ہوتی، وہ ان لمحوں میں ہوتی ہے جو سب ایک ساتھ گزارے۔ اور شاید یہی زندگی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو دل کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔